थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीना कहती है कि आज तक मैंने किसी बारटेंडर को अवार्ड जीतते हुए नहीं देखा। वो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ तक कि लोग भी उसके परफेक्ट तकनीक को देखकर पागल हो जाते हैं, इसीलिए तो उसे मिस्टर परफेक्ट कहते हैं। जिसके बाद बुढ़ा दादा उस मिस्टर परफेक्ट के पास जाता है। मिस्टर परफेक्ट उसे देखकर कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई चेयरमैन कुरिश्मा। जिसने लापेन के पुराने ओनर की कॉकटेल पी हो, उसका सम्मान करना मेरे लिए खुशनसीबी है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि मुझे एक ईडन हॉल के बारटेंडर से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। हालांकि उसे आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वहाँ पे, और वो थोड़ा अभी नौसिखिया भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। बुढ़ा दादा और टीना सासाकुरा के बार में जाती हैं, जहाँ पर सासाकुरा कहता है कि आप दोनों एक साथ। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि दरअसल ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि वैसे तो मैं कस्टमर की निजी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं रखता, पर मुझे लगता है कि ये आपकी फैमिली में से ही कोई है, और मुझे लगता है कि ये आपकी पोती है। सासाकुरा उनसे ऑर्डर लेता है। जिसके बाद बुढ़ा दादा और टीना कहती हैं कि दरअसल हमें अमीरों वाली पार्टी में जाना पड़ा था और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, और फिर वो कहती है कि बार अभी क्लोज तो नहीं होने वाला। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि नहीं, अभी बहुत टाइम है, तो मैं एक बीएनबी पीना चाहूँगी। बीएनबी एक कॉकटेल है जिसे ब्रांडी और बेनेडिक्टिन को समान मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। साकुरा कहता है कि आप सही हैं, इसका नाम दोनों के पहले लेटर से है। वो लड़की सासाकुरा से पूछती है कि इसे पीने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सासाकुरा कहता है कि नाइट कैप पहनकर। इसका मज़ा ठीक सोने से पहले लिया जाता है। ये ड्रिंक बहुत जल्दी चढ़ती है, जिसकी वजह से नींद भी जल्दी आती है। उसके बाद सासाकुरा उसकी ड्रिंक बनाकर उसे दे देता है। वो लड़की उस ड्रिंक को पीती है और उसके बाद सासाकुरा से पूछती है कि तुम्हें ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया। जिसके बाद सासाकुरा कहता है लगभग 8 साल। टीना कहती है कि आखिर वो लड़की कर क्या रही है। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि तुम अब भी लोगों को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाती हो ना। उसके बाद वो लड़की अपना ड्रिंक ख़त्म कर लेती है और कहती है कि थैंक यू, मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर अपनी नौकरी आखिरकार छोड़ दी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। टीना कहती है कि क्या वो रो रही थी। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि पता नहीं, पर उसने अपनी बारटेंडर की नौकरी क्यों छोड़ी होगी। जिसके बाद टीना कहती है कि क्या वो बारटेंडर थी। सासाकुरा टीना को बताता है कि कोई भी मेरे बार में आने के बाद मुझसे टाइम नहीं पूछता और मेरे चम्मच के घुमाने के स्टाइल को इतना गौर से नहीं देखता। जिसके बाद टीना कहती है कि तुम बहुत ही ध्यान देते हो। बुढ़ा दादा कहता है कि तुम हमारे बार के एक अनमोल रत्न बनोगे। सासाकुरा कहता है कि मैं पहले भी इस ऑफ़र को ठुकरा चुका हूँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आ जाता है, और वो और कोई नहीं मिस्टर परफेक्ट होते हैं। जिसे देखकर बुढ़ा दादा कहता है कि मुझे पता था तुम आओगे। और फिर सासाकुरा पूछता है कि क्या आप इन्हें जानते हो, क्या ये आपके दोस्त हैं। जिसके बाद वो बुढ़ा दादा बताता है कि मान लो कि हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान मिले थे। सासाकुरा कहता है कि ओ, तो मैं अब समझा। जिसके बाद सासाकुरा मिस्टर परफेक्ट के पास जाता है और कहता है कि सर आपका ऑर्डर। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि एक जिन फिज़। सासाकुरा जिन फिज़ बनाने लग जाता है। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि जिन फिज़ एक बहुत ही फेमस कॉकटेल है, क्या तुम इस जानते हो इसे किसने बनाया। सासाकुरा कहता है कि सन 1888 में न्यू ऑरलिंस में इम्पीरियल कैबिनेट के यहाँ रैमोस नाम के एक बारटेंडर ने बनाया था। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि फिज़ का क्या मतलब है। जिसके बाद सासाकुरा कहता है इसका क्या मतलब है। ऐसा माना जाता है कि सोडा में से बुलबुलों की आवाज़ है, पर इसमें तो फिज़ की आवाज़ नहीं आती। दादा हंसने लग जाता है और कहता है कि मिस्टर परफेक्ट को कोई ऐसा जवाब भी देता है क्या कोई। सासाकुरा मिस्टर परफेक्ट को ड्रिंक देता है। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि ये तो
जिसके बाद सासागुड़ा कहता है कि क्या आपको ड्रिंक पसंद नहीं आई। मिस्टर परफेक्ट कहता है नहीं, ये ड्रिंक तो अच्छी है पर ये एक हल्का सा रिच फ्लेवर क्या है, बिल्कुल किसी रम की तरह। क्या ये तुम्हारी ओरिजिनल रेसिपी है? सासागुड़ा कहता है कि मैंने सोचा अगर मैं साधारण सी रेसिपी करूँगा तो शायद आपको पसंद ना आए, और ख़ासकर प्रोफेशनल बारटेंडर के लिए। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं एक बारटेंडर हूँ? सासागुड़ा कहता है कि दरअसल उसकी दो वजह है। पहली तो ये कि जब कोई प्रोफेशनल बार में जाता है, अगर उसे किसी बार के बंदे का स्किल टेस्ट करना हो तो वो क्या ऑर्डर करेगा, एक जिन फिश। और उसके बाद मिस्टर परफेक्ट पूछते हैं कि और दूसरी वजह क्या है? सासागुड़ा बताता है कि आपके दाहिने हाथ की छोटी उंगली, इतने सालों तक मिक्सिंग करने से आपकी स्किन सख्त हो गई है। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि तुमने इतने कम समय में काफ़ी कुछ नोटिस कर लिया। अगर आप अपने काम के लिए ही सिर्फ पीते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप बार के उस तरफ कस्टमर के रूप में आप अपने अनुभव का मज़ा उठाएं। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि क्या अनुभव का मज़ा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस गेसिंग गेम में मज़ा आ रहा है? सासागुड़ा कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ करना। मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि क्या इसीलिए तुमने जिन फिश में रम डाल दी है? सासागुड़ा कहता है कि नहीं, वो एक वासनबोर्न शुगर है। वासनबोर्न अपने बेहद नाजुक मिठास के लिए जाना जाता है। बुढ़ा दादा कहता है कि वासनबोर्न और रम एक जैसे लगते हैं, इसीलिए तुम उसे साथ में मिला पाए। तुमने तो मिस्टर परफेक्ट को भी गलत गैस करवा दिया। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े से दिलचस्प ज़रूर हो, पर मैं ऐसे अनगिनत बारटेंडर्स को जानता हूँ जिन्होंने इम्प्रेस करने के लिए ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। अगर तुम इस पेशे में बने रहना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी आंखें खोलनी होगी। तुम्हारा कॉकटेल अभी भी परफेक्शन से कोसों दूर है। टीना कहती है कि लगता है कि वो बुरा मान गए। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो इतनी सी छोटी सी बात पे बुरा मान जाए। उसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि क्या तुम मेरे लिए बसन बॉल वाला कॉकटेल बनाओगे? उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सासागुड़ा को देखते हैं जो कि जा रहा होता है कि तभी उसे वो लड़की दिख जाती है जिसने अपना जॉब छोड़ा होता है। वो एक बुढ़ी औरत से कह रही होती है कि क्या मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद के बाद सासागुड़ा उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अभी अपना बारटेंडिंग का काम नहीं छोड़ा। वो लड़की सासागुड़ा को देखकर कहती है कि ओ तुम तो वही हो ना, बारटेंडर वाले। उसके बाद वो लड़की सासागुड़ा को बताती है कि मैंने पहली बार किसी कस्टमर के लिए बीएसबी बनाया था और उस कस्टमर ने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, और वहाँ के ओनर ने भी कहा कि तुम्हें अभी अच्छे से स्टेयर करना नहीं आता, इतनी तेज़ी से स्ट्रो करो कि आइस मेल्ट ना हो और ड्रिंक भी पूरी तरह से मिक्स हो जाए। मैं बार बार प्रैक्टिस करती रही जब तक मेरी उंगली पे छाले ना आ जाए, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में बेहतर बनने के लिए मैं क्या करूं? सासागुड़ा कहता है कि क्या तुम जानती हो कि एक बारटेंडर सर्व करते वक्त क्या सोचता है? वो सोचता है कि उसकी ड्रिंक कैसे बनेगी। वो ये सोचते हैं कि उसकी ड्रिंक ग्लास में कैसे मूव करेगी। कस्टमर के होठों तक पहुंचते वक्त वो ड्रिंक कितनी बदल। बीएसबी लगती तो आसान है पर सभी लोग यही धोखा खा जाते हैं। दुनिया भर के सभी बारटेंडर ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये गलती तो की होगी, पर सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर तुमने इसकी वजह से भागने का फ़ैसला लिया है तो तुम्हें शायद कभी बारटेंडर बनना ही नहीं चाहिए था। लड़की कहती है कि क्या कहा? तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले मुझे? अपनी राय अपने पास रखो। जिसके बाद सासागुड़ा कहता है कि अपने इस गुस्से को बेहतर कॉकटेल बनाने में इस्तेमाल करो। और वो लड़की और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाते वक्त कहती है कि मैं बार निवाबी में एक बारटेंडर हूँ, कामाकामी क्योको, तुम्हारा जब भी मन करे आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और वो बुढ़ा दादा सासागुड़ा को अपने होटल में बुलाता है, जहाँ पर वो कहता है कि माफ़ करना मैंने तुम्हें इतनी जल्दी में बुलाया। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक एक मेरे लिए सेम कॉकटेल बनाओ। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट के साथ वाला लड़का कहता है कि माफ़ कीजिए सर, पर यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करवाते। पर मिस्टर परफेक्ट कहता है कि
डोर क्लोज़ कर दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा दादा अपनी पोती को बुला लेता है और फिर उसकी पोती आकर कहती है कि ग्रैंडपा आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। जिसके बाद बूढ़ा दादा कहता है कि दरअसल आज ये दोनों एक जैसी कॉकटेल बनाने वाले हैं, तो तुम बताओ तुम क्या पीना चाहोगी। जिसके बाद टीना कहती है कि क्या, पर क्यों, अगर ऐसा है तो मुझे सोचने का मौका तो दो। जिसके बाद वो देखती है कि उसका बैग रेड होता है, तो फिर वो कहती है कि मैं एक मैनहट्टन लूँगी। जिसके बाद बूढ़ा दादा कहता है कि अगर मार्टिनी कॉकटेल का राजा है तो मैनहट्टन कॉकटेल की रानी। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सर। अगर मेरा मैनहट्टन उसके मैनहट्टन से ज़्यादा अच्छा हुआ तो क्या आप मेरे कॉकटेल में से एक टेस्ट करें। जिसके बाद बूढ़ा दादा कहता है कि तुम जैसा बारटेंडर इतनी सी बात की परवाह क्यों करेगा। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि आप मेरे गर्व का अभिमान समझ सकते हैं इसे, अगर तुम हार गए तो। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि अगर मैं हार गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बारटेंडिंग छोड़ दूंगा। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि एक कॉकटेल में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, क्या तुम जानते हो। जिसके बाद सासाकुड़ा कहता है शायद बैलेंस। मिस्टर परफेक्ट कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, पर सिर्फ ऐड करने की बात नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा स्ट्रॉ करने से आइस पिघल जाएगी और ड्रिंक हल्का हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रॉ नहीं किया तो ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद वो दोनों अपनी ड्रिंक बना लेते हैं। जिसके बाद बूढ़ा दादा टीना से कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है। जिसके बाद वो कहती है कि ये क्या है। गिलास के अलावा वो दोनों ड्रिंक सेम ही दिख रहे हैं। उसके बाद टीना उस ड्रिंक को टेस्ट करती है। जिसके बाद वो पहली ड्रिंक पीती है और कहती है कि ये ड्रिंक तो बहुत अच्छी है, लाजवाब है, इसका लाइट और फ्लेवर बहुत सही है। उसके बाद वो दूसरी ड्रिंक पीती है। जिसके बाद उसे वो ड्रिंक पहले वाले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद बूढ़ा दादा बताता है कि ये ड्रिंक सासाकुड़ा ने बनाई है। टीना कहती है कि ये इतनी अलग क्यों है। जिसके बाद सासाकुड़ा बताता है कि ज़ुबान की वजह से ये शरीर के 25 से 30 डिग्री कम या अधिक तापमान को ही रजिस्टर कर पाती है। एक अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने उसका तापमान बढ़ाया था। टीना कहती है कि तुम एक ड्रिंक के लिए इतना सोचते हो। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि इस तरह का अनुभव किसी के भी दिल को छू जाए। कॉकटेल एक लग्जरी आइटम है, इसलिए लोगों की पसंद या नापसंद को ध्यान में रखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये एक कॉकटेल के रूप में इसे मैनहट्टन कहें या ना कहें। टीना कहती है कि सासाकुड़ा ने एक बहुत अच्छा मैनहट्टन बनाया। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि शायद तुम्हें एक और सिप लेनी चाहिए। जिसके बाद वो पीती है और वो उस ड्रिंक का फ्लेवर चेंज हो गया होता है और वो ड्रिंक काफ़ी बदल चुकी होती है। उसके बाद सासाकुड़ा भी उस ड्रिंक को टेस्ट करता है। जिसके बाद वो कहता है कि ये क्या हो गया। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि तो तुम अब समझे, अगर तुम सही कॉकटेल तैयार करने की वजह कस्टमर को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बारटेंडिंग का करियर ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नौसिखिए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद सासाकुड़ा वहाँ से जाने लग जाता है। सासाकुड़ा को जाते देख टीना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर कहती है कि तुम रुको ज़रा, तुम्हारी ड्रिंक शुरुआत से अच्छी लग रही थी, भले ही तुम इस बार हार गए पर पिछली बार तुम जीते थे। जिसके बाद सासाकुड़ा कहता है कि तुम्हें ये बात समझ नहीं आने वाली। जिसके बाद टीना कहती है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक बार में जाकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर सासाकुड़ा कहता है कि वो मिस्टर परफेक्ट हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं। टीना कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम एक्सपीरियंस और कोशिशों के साथ अपने बारटेंडिंग स्किल को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हो। लेकिन कस्टमर को खुश करने की इच्छा ऐसी नहीं है जो किसी को इतनी आसानी से मिल जाए। तुमने वो ड्रिंक मेरे लिए बनाई थी। एक तरह से मुझे नहीं लगता कि तुम काजुहारा से हारे हो। जिसके बाद सासाकुड़ा कहता है कि शुक्रिया, वैसे तुम बहुत प्यारी लड़की हो। जिसके बाद टीना शर्मा जाती है और कहती है कि इस तरह से मेरी तरफ देखकर मेरी तारीफ मत करो।